Next example of exercise 7b is example 7. Evaluate integral x raised to power 4 minus x whole raised to power 1 by 4 divided by x raised to power 5. इसमें पहले हमने इंटीग्रल को नेम कर दिया i. अब देखो ये वाली जो टर्म है ऊपर, इन दोनों में से हमने क्या करा कि जो x की पावर 4 है उसको हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, इन दोनों में से x की पावर को 4 कॉमन लिया, तो अगर यहाँ से आप x की पावर 4 को कॉमन लोगे तो ये क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4. यहाँ से हमने कॉमन लिया तो ये चीज़ डिवाइड में चली जाएगी. ठीक है, होल रेज टू पावर 1 बाई 4 एज इट इज, और नीचे वाला जो x की पावर 5 था ये एज इट इज. अब आप देखो कि इन दोनों टर्म्स की पावर कितनी है 1 बाई 4. इन दोनों टर्म्स की पावर कितनी है 1 बाई 4. दैट्स मीन इस टर्म की पावर भी 1 बाई 4 और इस टर्म की पावर भी 1 बाई 4 है. जब आप पावर अलग अलग करोगे तो यहाँ से क्या करा, इस टर्म को भी पावर दे दी 1 बाई 4 और इस टर्म को भी पावर दे दी 1 बाई 4, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी ये एज इट इज़. अब ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो गया, x रह गया, और ये वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाला x की पावर 5 एज इट इज. अब x डिवाइडेड बाय x की पावर 5, अब ये वाला x और ये वाला कैंसिल होके क्या रह जाएगा 1 अपन x की पावर 4, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया. अब देखो आप जब इसको पुट करोगे 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों में से किसी एक टर्म को पुट करना है सो दैट कि उसके साथ वाली टर्म जो है हमारे पास बन जाए. तो आपको पता ही है, मैक्सिमम मैंने कहा है कि अगर कोई भी टर्म है और उसकी पावर है तो इस टर्म को पुट करना है पावर के अंदर जो भी टर्म होगी. ठीक है, तो आपने इस टर्म को पुट कर लिया टी, इस टर्म का आप डेरिवेटिव करो, एक्स की 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 1 अपन एक्स क्यूब को आप लिख लो एक्स की पावर -3. ठीक है, फिर इस पे आप क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी -3, एक्स की पावर में से एक पावर में से कम हो जाएगा dx dt. इसको सिंप्लीफाई करो, ये वाला जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो 1 अपन एक्स की पावर 4 dx, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू डाल दो dt बाई 3. ठीक है, और इस टर्म को हमने कितना पुट करा है t, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 1 बाई 4. अब आपने इसका इंटीग्रल करना है, पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे, देन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस t की वैल्यू आपने लास्ट में डाल देनी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 है हमारे पास. इंटीग्रल इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 3. देखो इस केसेस में क्या होता है, यहाँ पे है एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 3, और साथ में हमारे पास ऊपर मतलब कोई भी पावर नहीं है. तो इस केस में आपने क्या करना है, एक्स की पावर, इन दोनों जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है. 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 बाई 6. तो x की पावर आपने 1 बाई 6 लेना है और उसको आपने t सब्स्टिट्यूट कर देना है. ठीक है, अगर इस टाइप ये वाली टाइप है हमारे पास, तो आपने सब्स्टिट्यूट क्या करना है, x की पावर जो भी पावर्स हैं आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और उसको t सब्स्टिट्यूट करना है. अब ये पावर कितनी है 1 बाई 6, मतलब इस 6 को खत्म करने के लिए आपने दोनों साइड पे 6 लगा देना है. जैसे हम कोई भी क्वांटिटी है x की पावर 1 बाई 2 इक्वल टू टी होता है. ठीक है, तो आपने इस 1 बाई 2 को खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर रह जाता है. सेम वैसे ही अब मैंने 6 को खत्म करना है, तो आप क्या करोगे 6 पावर रेस करोगे दोनों साइड पे. अब ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू टी की पावर 6. बस अब इसका डेरिवेटिव कर दो, x का क्या हो जाएगा dx, मतलब सिंपल x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, इसका क्या होगा 6 t की पावर 5 dt बाई dx. ये वाला जो dx है वो इधर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू 6 t की पावर 5 dt. ठीक है, अब आपने इस इंटीग्रल को, जो ये इंटीग्रल है इसको रिप्लेस कर देना है, dx की जगह पे डाल दो अब 6 t की पावर 5 dt, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की पावर 1 बाई 2 की वैल्यू चाहिए. ठीक है, x की पावर 1 बाई 2 की वैल्यू अपने कहाँ से निकालनी है, देखो x हमारे पास कितना आया t की पावर 6, हमें पावर कितनी चाहिए 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 पावर इधर भी रेस कर दो, इधर भी रेस कर दो, 1 बाई 2 पावर इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, ये कटिंग होके क्या आ जाएगा टी क्यूब. अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, x की पावर 1 बाई 3, तो x कितना हमारे पास t की पावर 6, पहले आप इसको ले लो. अब पावर हमें कितनी चाहिए 1 बाई 3, 1 बाई 3 अब पावर इधर भी लगा लो, इधर भी लगा लो, तो इसको कटिंग करोगे जब आप क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, मतलब x की पावर 1 बाई 2 की वैल्यू आगे टी क्यूब और x की पावर 1 बाई 3 की वैल्यू आगे टी स्क्वायर. तो आप वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. अब इन दोनों में से t की जो मिनिमम पावर है वो क्या है टी स्क्वायर है, तो अब उसको आउटसाइड कॉमन ले लो. अंदर क्या रह जाएगा, टी क्यूब था तो 2 t आपने बाहर ले लिए, तो अंदर क्या रहेगा t प्लस 1. अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट होके ये ऊपर है 5, नीचे है 2, तो ऊपर क्या रह जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी प्लस 1. अब यहाँ पे एक हमने टाइप आज सीखनी है, ये क्या है, अगर पावर न्यूमिनेटर की ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, अगर पावर न्यूमिनेटर की ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से या इक्वल हो. ठीक है, तो इस केस में आपने क्या लगाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है.
लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगा के फिर आपने उसका इंटेग्रल करना है, ठीक है। अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर है इसकी पावर डिनोमिनेटर की पावर से ग्रेटर या इक्वल है तो इस केस में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के फिर इंटीग्रल करना है, ठीक है। ऊपर इसकी पावर कितनी है 3 और नीचे इसकी पावर कितनी है 1, ठीक है। ऊपर कितनी है क्यूब और नीचे कितनी है 1, तो मतलब 3 इज ग्रेटर देन 1, तो आपने क्या लगाना है लॉन्ग डिवीजन लगाना है। लॉन्ग डिवीजन कैसे हम लगाते हैं, इस टर्म को आपने डिवाइड करना है तो t+1 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा t3। ये डिवीजन आपको ऑलरेडी आती है, डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं लॉन्ग डिवीजन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। मतलब पहले आपने ये क्वेश्चन लिखना है जो भी आएगा सॉल्व करके, देन प्लस रिमाइंडर, देन डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास डिवाइजर है उसकी अपने वैल्यू डाल देनी है। सो इसको आपने अप्लाई करा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये वाली टर्म, प्लस रिमाइंडर कितना है -1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर कितना है t+1। बस अब सिंपल इंटीग्रल करना है। t² का क्या होगा t³/3, t का क्या होता है t²/2, 1 का क्या होगा t प्लस माइनस माइनस 1/t+1 का क्या होता है log t+1 प्लस कांस्टेंट ऐड कर देना है। अब t³ की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, वो कितनी थी x की पावर 1/2, उसको हम क्या बोलते हैं √x। t² की वैल्यू अपने कितनी निकाली थी x की पावर 1/3 और t की वैल्यू अपने कितनी निकाली थी x की पावर 1/6। सिमिलरली यहाँ पे t की वैल्यू पुट करो प्लस कांस्टेंट ऐड करना है। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास है रूल टू इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx dx। अब देखो ये पावर तब है जब ये टाइप तब हमने अप्लाई करना है जब हमारे पास क्या होगा पावर में होंगे ये दोनों टर्म्स, साइन की पावर में कुछ हो गया और कॉस की पावर में कोई भी टर्म है, ठीक है, नंबर है dx। तो इस केस में आपने इन दोनों में से किसी एक टर्म को पुट करके देन उसको सब्स्टिट्यूट करके देन उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, फर्स्ट इज इफ द इंडेक्स ऑफ साइन एक्स इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है, कहता कि अगर साइन एक्स का इंडेक्स वो क्या है एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है, देन आपने क्या करना है जो इसकी साथ वाली टर्म है कॉज एक्स उसको आपने टी पुट कर देना है, ठीक है। अगर इसकी पावर ऑड है, मतलब सपोज करो ये है 2, ये है 3 और ये है 2, तो 3 क्या हो गया एक ऑड नंबर है तो आपने कॉज एक्स को क्या पुट कर देना है टी। सिमिलरली अगर कॉज एक्स जो है उसकी पावर ऑड है तो आपने किसको पुट करना है साइन एक्स को टी पुट करना है। अगर कॉज एक्स की पावर ऑड है तो जो इसका साथ वाला नंबर है टर्म है उसको आपने क्या पुट कर देना है टी। अब थर्ड पार्ट में क्या, अगर साइन एक्स और कॉज एक्स दोनों ही ऑड हैं तो इन दोनों में से जिसकी पावर स्मॉल होगी उसको आपने ऑड कंसीडर करके जो साथ वाली टर्म होगी उसको आपने पुट कर देना है। सपोज करो कि एक पावर है 6, एक की पावर होगी ये 3 होगी, दोनों ऑड हैं, ठीक है। तो इस केस में जो स्मॉलर है इसको अपने ऑड मान लेना है। जो भी टर्म ऑड होती है हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करते, जो इसकी साथ वाली टर्म होती है इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे अब इसके बेस पे एग्जाम्पल 12 है, इंटीग्रल cos³ इंटू साइन 4x dx। इस टर्म को आपने इंटीग्रल करना है, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है 3, तो इसकी पावर क्या होगी ऑड। ऑड जिसकी पावर होती है जो इसके साथ वाली टर्म है इवन वाली उसको अपने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब ये है ऑड ये है इवन, तो मतलब जो ऑड वाली टर्म है उसके साथ वाली जो टर्म है साइन एक्स इसको अपने टी पुट करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx dt, ठीक है। अब आपने इसको रिप्लेस कर देना है। देखो रिप्लेस करने के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या चाहिए cos x dx चाहिए, सिंपल एक cos चाहिए आपको, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास cos कितनी है 3 cos है, तो यहाँ पे हमें एक cos चाहिए बट यहाँ पे कितने हैं 3 cos है। तो आप इसको सबसे पहले स्प्लिट करोगे तो cos³ को हमने लिख लिया cos² और एक cos x dx हमने अलग कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होके यही बन जाती है। तो और ये वाला जो sin 4x है ये एज इज। अब इस cos x dx की जगह पे आप डाल दोगे dt, ठीक है। और इस sin 4x की जगह पे मतलब sin x को आपने t पुट करा तो ये क्या होगा t की पावर 4। मतलब इस ये वाली जो टर्म है आपको कैसे भी करके इस टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से आपने कॉस के थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, वो क्या होएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे आपने डाल देना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स को आपने कितना पुट करा टी, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, बस ये वाला t4 है आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म आ जाएगी। देन आपने इंटीग्रल करना और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटीग्रल साइन एक्स इंटू साइन एक्स एंगल में है cos x dx। तो इसमें आपको पता है कि अगर देखो अगर कोई भी हमारे पास टर्म है, ठीक है, उसका एंगल है कुछ भी या कोई टर्म है उसकी पावर है, तो पावर के अंदर जो टर्म है उसको अपनी सब्स्टिट्यूट करना है। सिमिलरली देखो ये साफ क्लियर हो रहा है कि अगर आप इस cos x को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा sin x dx बन जाएगा।
तो आपने क्या करा, कॉज एक्स को टी पुट करा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, ये वाला नेगेटिव इधर शिफ्ट करा। अब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस डी टी, ये क्या हो गया साइन, इसको हमने क्या माना है टी। देखो इस चीज़ का इंटेग्रल कभी भी नहीं होता, दैट्स वाई हमने इस टर्म को पुट भी करा और ये वाली टर्म भी हमारे पास बन जाती है। माइनस आउटसाइड साइन टी का इंटेग्रल करना है, साइन टी का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, देन टी की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इंटेग्रल इस टर्म को आपने सॉल्व करना है। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, वो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब अगर आप देखोगे ये वाली जो टर्म है, देखो दोनों टर्म्स का एंगल सेम है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होती है अगर एंगल क्या हो, सेम हो। तो इस टर्म को इस टर्म में हमने बनाना है, ठीक है, सिंगल टर्म में, बिकॉज साइन और कॉस का हमारे पास इंटेग्रल पॉसिबल होता है। तो इस टर्म को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, साथ में 2 चाहिए। तो 2 बनाने के लिए हमने क्या करा, ये वाली जो पूरी टर्म है 2 के साथ मल्टीप्लाई और बाहर 2 के साथ डिवाइड कर दिया, सो डैट कैंसिल करके 1 ही आ जाए, फैक्ट ना पड़े क्वेश्चन पे। 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, मतलब जो भी यहाँ पे एंगल है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना है ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा डबल ऑफ दिस। अब साइन का इंटेग्रल क्या होता है माइनस कॉस ऑफ जो भी टर्म है 2 अंदर आ जाएगा, और इस टर्म का डेरिवेटिव नीचे क्या होएगा 2a, क्योंकि 2a एक्स का हो गया 1, 2b का डेरिवेटिव 0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंटेग्रल tan क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। इस टर्म का आपने इंटेग्रल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो पावर है क्यूब, मैंने क्या करा इसको स्प्लिट कर लिया स्क्वायर और 1 में। इस टर्म को हमने लिख दिया tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। अब आपके पास प्रॉपर्टी होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, वो कितनी हो जाएगी, ये माइनस का है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये वाला जो आउटसाइड tan एक्स था ये एज इट इज। अब इस टर्म को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इस टर्म को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है। ये वाली टर्म को अलग कर दो आप, माइनस क्या हो जाएगा tan एक्स। अब आपको पता है कि जो tan एक्स का इंटेग्रल है वो क्या होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, और ये इस टर्म का अपने इंटेग्रल करना है। अब हमारे पास देखो प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है उसकी पावर है और इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, कोई भी फंक्शन है उसकी जो भी पावर है और इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो फंक्शन उसकी पावर में आपने एक प्लस कर देना और वो पावर नीचे आ जाएगी। अब इस टर्म को देखो आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे सेकेंड एक्स का स्क्वायर। अब देखो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है tan एक्स, तो मतलब ये वाला फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया इसका डेरिवेटिव हो गया, तो मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो इसका इंटेग्रल क्या होएगा, जो भी पावर है tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो जो भी ये टर्म है इसकी पावर में एक प्लस हो जाएगा और वो पावर नीचे, तो पावर कितनी है इसकी 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगी, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2, और लॉग tan एक्स का इंटेग्रल क्या होता है माइनस कॉस ऑफ माइनस लॉग ऑफ दिस। बस आंसर में आपने माइनस माइनस प्लस कर देना, हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है tan की पावर 4x dx, ठीक है। अब पीछे वाला हमने क्यूब करा, ये क्या है पावर 4, फिर 4 को आपने स्क्वायर करके स्प्लिट करा, इनमें से किसी भी स्क्वायर को आपने वही प्रॉपर्टी लगा देनी है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब फिर वैसे इस टर्म को इसके साथ सेपरेट कर दो, इस टर्म को इसके साथ सेपरेट कर दो, तो दोनों इंटेग्रल अलग कर दिया, ठीक है। अब फिर वैसे ही tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव क्या है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसकी पावर कितनी है 2, तो इसमें क्या आएगा एक पावर ऐड हो जाएगी, वही पावर नीचे, मतलब आप पहले इसको ऐसे लिखा करो tan एक्स का स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये वाली टर्म है फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, फिर जो ये वाली फंक्शन है इसमें एक प्लस और वही पावर नीचे, तो ये आ जाएगा इसका इंटेग्रल। इसका देखो tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई भी इंटेग्रल नहीं होता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो tan स्क्वायर एक्स को पहले आप चेंज करोगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपने क्या करना है इस tan स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख लेना है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है tan एक्स, 1 का इंटेग्रल हो गया x, इसको सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास इंटेग्रल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो हमेशा जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना उसका रिलेशन होना चाहिए tan और सेकेंड में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आप कोशिश करा करो कि जो उसका मतलब रिलेशन है वो tan और सेकेंड में आना चाहिए, ठीक है।
अगर कोई भी क्वेश्चन है वो साइन में है तो उसका रिलेशन साइन कॉज में आना चाहिए। मतलब अगर इस टर्म में आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हो तो इजी हो जाती है सब्स्टिट्यूट करके दूसरी टर्म बनानी। तो सबसे पहले अगर आप देखा यहाँ पे ये क्या है, tan है, तो tan और cos का रिलेशन ही चलेगा। तो 1/cos को पहले हम रेसिप्रोकल करके किस में चेंज कर सकते हैं, सेकेंड में। तो 1/cos क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो इसको लिख लिया सेकेंड स्क्वायर एक्स, जो नीचे वाली टर्म है वो एस्टेस। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कोई भी टर्म है उसकी पावर है, तो पावर के अंदर जो भी टर्म है उसको आपने क्या मान लेना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है कोई भी नंबर। तो हमने क्या करा, जो tan x है इसको आपने क्या मान लो, t मान लो। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx dt। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखो dt, और ये 1 माइनस ये वाला t, इसका स्क्वायर एज इट इज, इसको आप ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा, इसकी पावर में एक प्लस, मतलब सिंपल आपने आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस tan x को t पुट कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो आंसर है इंटीग्रेशन पॉसिबल होनी चाहिए, आंसर डिफर कर सकते हैं। तो इसका जब आप इंटीग्रल करोगे तो वो क्या आएगा, ये क्या है 1 का, सॉरी डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, ये क्या आएगा माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स dx dt, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे माइनस dt, ये माइनस इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इस टर्म को हमने कितना पुट करा है, टी स्क्वायर, तो ये क्या होएगा, इस टर्म का इंटीग्रल क्या होएगा, माइनस टी की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा 1/t, ठीक है। टी को आपने कितना पुट करा है, 1/1 माइनस tan x प्लस, देखो आंसर इसमें दोनों में सेम भी आ गया, ठीक है। तो आप इस टर्म को भी टी पुट कर सकते हो और सिंगल tan x को भी टी पुट कर सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रल 1 + tan x डिवाइडेड बाय x प्लस log ऑफ secant x। तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको आप टी पुट करो, 1 का डेरिवेटिव, सॉरी x का डेरिवेटिव 1, log ऑफ secant x का क्या होता है 1/secant x, secant x का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा secant x tan x इक्वल टू टी का हो जाएगा dt/dx। ये वाला secant x और ये वाला secant x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बन गया 1 + tan x, ये dx इधर आ गया dt। तो हमें ऊपर क्या बनाना था, 1 + tan x dx, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चल रहा था कि x का डेरिवेटिव तो ऊपर 1 पड़ा है, बट इस टर्म को हमने चेक करना था कि log ऑफ secant x का हमारे पास tan बनता है या नहीं, तो हमारे पास tan फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होएगा, इस टर्म की वैल्यू कितनी है, ये dt, और इस टर्म को आपने कितना पुट करा था t, 1/t का इंटीग्रल क्या होता है log t + c, देन t की जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर। अब क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इंटीग्रल 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x + 4। तो वैसे ही आप इसमें डिनोमिनेटर वाली जो भी टर्म है उसको टी पुट करो, इसका डेरिवेटिव करा, cos x का हो गया माइनस sin x का cos x, t का dt/dx। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया, पहले हमने पॉजिटिव वाली राइट डाउन कर ली, 4 है तो 2 आ जाएगा, कॉमन लिया है, यहाँ पे 6 है तो 2 कॉमन लिया है, तो अंदर क्या रह जाएगा 3। अब दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास देखो, अगर आप देखोगे तो ये ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म ही हमारे पास फॉर्म होगी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये dt/2। तो आप dt/2 डाल दो, इस टर्म को अपने कितना पुट करा है t, तो ये t आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है उसको आप आउटसाइड लो, dt/t आ जाएगा, dt/t का इंटीग्रल क्या होता है log t, देन t की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। थैंक यू।